When I lived with Gurudev, how did I feel? मेरा हर पल, हर क्षण, हर श्वास परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को समर्पित है। मैंने ये देखा कि हर सांस में मैं गुरुदेव को इनहेल कर रहा हूँ, गुरुदेव को एक्सेल कर रहा हूँ, गुरुदेव को हर सांस में ग्रहण कर रहा हूँ, हर सांस में मैं उनकी चेतना को ग्रहण कर रहा हूँ। और जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा आओ आओ प्रणव आओ आओ, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मेरा नाम कैसे जानते हैं ये, पर उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, जिन्होंने मुझे जीवन जीना सिखाया। हे रंग रेज रंगो कुछ ऐसा, मन तेरे रंग में रंग जाए, जितना छुड़ाऊं उतना चमके, जीवन सतरंगी बन जाए। When I lived with Gurudev, how did I feel? जब मैं गुरुदेव के साथ था तो मैंने कैसा महसूस किया। न केवल उस समय महसूस किया, बल्कि मैंने आज भी हर पल में उस बात को महसूस करता हूँ कि When I lived with God। ये जो मैं मेरे सामने किताब रखी है, ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसी दो किताबें हैं, गॉड लिव्ड विद देम एंड दे लिव्ड विद गॉड। यहाँ थोड़ा सा दूसरा वाला पक्ष है, मैं भगवान के साथ रहा, आई लिव्ड विद गॉड, मैं गुरुदेव के साथ रहा। मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, जिन्होंने मुझे जीवन जीना सिखाया। मुझे यहाँ 40 साल होने को आ रहे हैं शांति कुंज में, और मेरा हर पल, हर क्षण, हर श्वास परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को समर्पित है। इंटीग्रेटेड नॉलेज इज ज्ञान। इंटीग्रेटेड नॉलेज, व्हेन इट बिकम्स वेरी कंडेंस्ड, इट बिकम्स श्रद्धा। तो ये जो श्रद्धा है, ये मेरे अंदर की गुरुदेव ने पैदा की, और मैं इसी के माध्यम से अपने आप को जान पाया, अपने लक्ष्य को जान पाया, अपने इष्ट को, आराध्य को पहचान पाया कि ये कौन है। परम पूज्य गुरुदेव सर्वव्यापी हैं, अचिंत्य हैं, अगोचर हैं, अगम्य हैं, omnipotent, omnipresent, omniscient, godly being is our गुरुदेव। मैं जब यहाँ आया तो मैं MD करके आया था, MD मेडिसिन, और वो भी गोल्ड मेडल लेके। मैंने करीब हम लोग कई लोग एक साथ बैठे थे, हम 52 लोग बैठे थे। उनमें से हम केवल 4 लोग पास हुए थे, और 4 लोग जो पास हुए थे उस डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए थे कि भाई ये इस योग्य हैं कि इनको जा कर के समाज के बीच में जाना चाहिए। ये हमारे प्रोफेसर, मेरे HOD, मेरे गुरु, पहले गुरु, शिक्षा गुरु डॉक्टर JC सिपाहा साहब का जो वाक्य था मेरे लिए, वो ये था। परंतु इसके साथ साथ उन्होंने जो मुझे कहा, जाओ अब तुम जाओ, फील्ड में जाओ, और तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु तुम्हें प्रेरणा देगा। तब मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद से फिर मेरे जीवन की दिशाधारा बदल गई। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने गुरु से मिला, उससे पहले मैं उनसे एक बार और मिल चुका था। मेरे घर में गुरुदेव का प्रवेश था बहुत गहराई तक। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि ये हमारे गुरु हैं, हमारे पूरे के पूरे कुल के गुरु हैं, और इन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया है, इन्होंने हमें गायत्री मंत्र दिया है। मेरे पिताजी जुड़े हुए थे गुरुदेव से, और गुरुदेव ने उनको सतत प्रेरणा दी थी कि उनको कैसे चलना चाहिए, उनके बच्चों को कैसे चलना चाहिए, उनके परिवार को किस दिशा में अपनी गतिविधियां बढ़ानी चाहिए। 1963 में मेरे पिताजी गए हुए थे शिविर करने के लिए मथुरा, ग्वालियर से। मैं उस समय 13 साल का था। 13 साल का, 14 साल का बालक जो होता है वो क्या जानता है, ज़्यादा नहीं जानता है। पर मेरे मन में ये विश्वास भी नहीं था कि ये गुरुदेव सब जानते होंगे, गुरुदेव मेरे बारे में भी जानते होंगे। और जब मैं गया उनसे मिलने, तो वो मूलतः शिविर जो होने वाला था उसमें पिताजी, माताजी, मेरी दोनों बहनें भागीदारी करने गई थी, उसमें मैं शामिल होने गया था।
और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि गुरु सत्ता कितनी भारी भरकम होती है। परम पूज्य गुरुदेव बाहर टहल रहे थे गायत्री तपोवन मथुरा के प्रांगण में, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उन्होंने कहा आओ आओ प्रणव आओ आओ। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मेरा नाम कैसे जानते हैं ये, पर उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने देखने के बाद कहा कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में, कोई कठिनाई तो नहीं हुई। एक गुरु एक पिता की तरह से, अभिभावक की तरह से प्यार करता है, मार्गदर्शन देता है। मैंने कहा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आप कौन हैं? मैं जानता नहीं था क्योंकि मैंने फ़ोटो भी नहीं देखा था उनका। तो उन्होंने कहा आओ आओ तुम परेशान मत हो, मैं तुमको ले चलता हूँ तुम्हारे पिताजी के पास। मैंने कहा आप जानते हैं मेरे पिताजी को? बोले हाँ हाँ मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम्हारे पिताजी ऊपर हैं, मैं ले चलता हूँ। तो जहाँ आजकल तपोभूमि में साहित्य स्टॉल बना हुआ है बहुत बड़ा नया, इसके ऊपर परम पूज्य गुरुदेव ले गए मुझे सीढ़ियों से चलते हुए और मुझे कहा तुम अपने पिताजी से मिल लो। दरवाज़ा खटखटाया, पिताजी ने दरवाज़ा खोला और देखा कि उनके हाथ में, गुरुदेव के हाथ में मेरा बैग है। उन्होंने कहा अरे 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 गुरुदेव ये क्या किया आपने? लाइए। गुरुदेव ने हाथ में उठाया अपना बैग पिताजी ने और अंदर रखा और मुझको डांट लगाई कि तुमने गुरुदेव के हाथ में बैग पकड़ा दिया। तब मैं पहचाना कि ये मेरे पिताजी के गुरु हैं। सूक्ष्म रूप में गुरुदेव तो आ चुके थे हमारे यहाँ पर, तो हमने स्थूल रूप में उनको नहीं देखा था। ये पहली बार मैंने देखा उनको। देखते देखते जब गुरुदेव ने अंदर बुला लिया और अंदर बुला करके खड़ा किया तो पिताजी ने कहा प्रणाम करो। मैंने प्रणाम किया गुरुदेव को, और प्रणाम करने के बाद गुरुदेव ने कहा शाम को मिलना तुम मुझसे हैं। बड़े अधिकार के साथ उन्होंने कहा। मैं मिला शाम को, और शाम को उन्होंने कई तरह की बातें मुझसे की। एक 13 साल का बच्चा क्या बात करेगा, पर उन्होंने मुझको कहना सिखाया, बोलना सिखाया। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुनो। मैंने उनकी कही हुई सारी बातें सुनी, और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे अपने पिता से भी बढ़कर हैं। बस उस दिन से उनके और मेरे बीच में वो संबंध डेवलप हो गया, जिसके माध्यम से मैं यहाँ आया। और उसके बाद फिर मैं कई बार आता रहा, मैं हर साल आता रहा। हर साल एक बार नहीं, कई बार 2-2 बार आया, कई बार 3-3 बार आया। और उसके बाद फिर 1971 में परम पूज्य गुरुदेव ने हमको, मुझे और मेरी पत्नी को एक सूत्र में बांध दिया। 3 जून 1971 को हम दोनों की शादी हुई और हम उसके बाद अलग अलग हो गए। मैं उन गुरुदेव ने कहा भाई तुम पढ़ाई करो, ये भी पढ़ाई करेगी। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि गुरुदेव चले गए अज्ञातवास पर हिमालय। उसके पश्चात मैं जब यहाँ आया 1977 मैंने एमडी किया। 1977 में एमडी करने के बाद, 76 में एमडी करने के बाद, गोल्ड मेडल लेने के बाद, मैंने उसके बाद फिर जो है गुरुदेव से आके पूछा कि गुरुदेव मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। मैंने अमेरिका का एग्ज़ाम भी पास कर लिया है, मेरा वीज़ा भी आ गया, इमिग्रेशन वीज़ा। तब गुरुदेव ने कहा कि अरे तुम क्या करोगे जाके, तुम्हें तो यही काम करना सारा सारा मेरे पास। तो मैंने कहा जब गुरुदेव आपको करना होगा तो आप बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा, अमेरिका से आ जाऊँगा। गुरुदेव ने ना मेरी बात को कोई जवाब नहीं दिया, और उन्होंने कहा अच्छा लाओ तुम्हारा कहाँ है अपॉइंटमेंट लेटर, कहाँ है अपॉइंटमेंट लेटर दिया और फाड़ के नीचे जमीन उसमें डालिए कचरे की टोकरी में। फिर मैंने सोचा कि जब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर ही फट गया तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैंने पूछा मैं कहाँ जाऊँ अब? तो बोले भोपाल जाओ, भोपाल में तुम्हारी नौकरी रखी हुई है, उसको करो। भोपाल BHEL से ही मैंने रिज़ाइन किया था जब मैं यहाँ आया था। उसी भोपाल BHEL में मैं 1.5 साल और रहा, और 1.5 साल रहने के साथ साथ मैंने गुरुदेव के काम को भी किया। गुरुदेव के संगठन को, गायत्री परिवार योग निर्माण का जो काम था वो किया मैंने। वहाँ से आने के बाद मैं तब आया जब गुरुदेव ने एक लेक्चर के लिए मुझे बुलाया। बसंत पंचमी का उनका ऐतिहासिक उद्बोधन 13 फरवरी 1978, ये उनका लेक्चर था 1978। मैंने छुट्टी ली और मैं तुरंत, जीजी तो जा चुकी थी ऑलरेडी। मैं जहाँ मैं जीजी शब्द का संबोधन करूँ तो वहाँ आप
शैल जी को समझिएगा। वो तो पहले से ही यहाँ आ गई थी वसंत पंचमी के संदर्भ में, और मैं बाद में आया। और जब मैं आया बाद में यहाँ, तो मैं समझा कि गुरुदेव ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। उस लेक्चर को सुनने वाले हम लोग कई लोग थे। उस लेक्चर को मैंने सुना और मैंने एक एक करके एक एक शब्द उनका जो है अंतर आत्मसात किया, और मुझे लगा कि परम पूज्य गुरुदेव मुझे ही सुना रहे हैं। हर व्यक्ति ने ये सोचा है उन्हीं को सुना रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, और वो लेक्चर जो था वो अपने आप में ऐतिहासिक है। अभी भी गुरुवर की धरोहर के भाग 1 में आपको पढ़ने को मिलेगा 13/2/78 का वो उद्बोधन। बहुत ही गजब का उद्बोधन, एक एक मिनट। अगर आप अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे, किस समय आएंगे, तुम अभी नहीं आए तो कब आओगे, ये सारी बातें मेरे लिए कही जाती थी। बस मैं मिलने गया ऊपर, और मैंने नीचे बैठ के त्यागपत्र लिखा अपनी जॉब से, और वो गुरुदेव को जाकर दे दिया कि मैं अब जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके एक आदर्श शिष्य के रूप में विकसित हूँ। उन्होंने कहा सोच लो, यहाँ कोई गद्दी नहीं है तुम जिस पे बैठने आ रहे हो, यहाँ तो तुमको स्वयंसेवक बनना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं बनूँगा, बनने की कोशिश करूँगा। बस मित्रों, वहाँ से मेरी शुरू होती यात्रा। आई लिव्ड विद गॉड, मैं भगवान के साथ रहा। यहाँ से मेरी गढ़ने की प्रक्रिया चालू होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे गढ़ना चालू किया, मुझे ब्रह्मवचस का काम दिया, ब्रह्मवचस के लिए मुझे तैयार किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे गढ़ने की प्रक्रिया शुरू की तो उन्होंने एक एक चीज़ सिखाया, एक एक चीज़ सिखाई। उन्होंने अपने जो लेख थे वो लिखते थे, उन लेखों को भी मुझे पढ़ने के लिए दिए। हर लेख उनका मेरे थ्रू गुजरता था, मैं पढ़ता था। और मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई हिंदी का ज्ञाता नहीं हूँ, पर गुरुदेव ने बना दिया। आई लिव्ड विथ हिम 24 आवर्स। मैं 24 घंटे उनके साथ रहा, और 24 घंटे उनके साथ रहा तो मैंने उनके साथ हर सांस में मैंने ये देखा कि हर सांस में मैं गुरुदेव को इनहेल कर रहा हूँ, गुरुदेव को एक्सेल कर रहा हूँ, गुरुदेव को हर सांस में ग्रहण कर रहा हूँ, हर सांस में मैं उनकी चेतना को ग्रहण कर रहा हूँ। गुरु के साथ रहने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसकी चेतना को ग्रहण करो, और उसकी चेतना को ग्रहण करके उसके साथ अपना साथ में बिठाओ, अपनी होमोजेनिसिटी, अपना प्रॉपर बैलेंस इस तरह से बिठाओ कि आपको उसकी हर चीज़ मिलती जाए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला तो मैंने अपना हर क्षण, हर कण गुरुदेव के साथ बिताया। मैं बाहर कहीं नहीं गया। बाहर एक बार ही गया था जब मेरे घर की घटना घट गई थी, तो मैं उसके लिए गया था इंदौर। बाकी उन्होंने 2 दिन बाद ही वापस बुला लिया मुझे कि तुम वापस आ जाओ। मैंने लिखना सीखा, मैंने लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए ये जाना, लोगों की मानसिकता को कैसे चेंज करना चाहिए, लोगों की मानसिकता में कैसे आध्यात्मिकता का समावेश करना चाहिए ये जाना। ये सारा के सारा रहस्य मैंने गुरुदेव के साथ रह करके जाना। गुरुदेव कैसे किसी को बदल देते हैं ये भी मैंने देखा। गुरुदेव कोई आया व्यक्ति और आया और उस समय गुरुदेव मुझे अपने पास बुला लेते थे, तो मैं जब बैठता था उनके नीचे पाँव के पास, चरणों के पास, तब मैं एक एक चीज़ देखता था कि किस तरह से गुरुदेव लोगों के चिंतन को, लोगों की सोच को, लोगों के तरीके को बदलते हैं। मैं आज 40 साल के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को पूरी तरह से समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। मुझे 3 खंडों की किताब लिखने का मौका मिला, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, चेतना की शिखर यात्रा। चेतना की शिखर यात्रा में मैंने पल पल में उनके साथ बीते हुए क्षण उनमें नोट किए। मैंने जो बातें मैंने नोट की थी वही मैंने उनमें किताब में दिया है। 4था खंड लिख रहा हूँ मैं अभी, जिसमें 4थे खंड में गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद गुरुदेव की सूक्ष्म जगत की लीला कैसे काम करती है ये मैंने मेंशन किया है उसके अंदर। और इसके साथ साथ युग गीता 5, 6, 7, 8 ये भी तैयार कर रहा हूँ अभी इस समय। परम पूज्य गुरुदेव के अंतरंग क्षणों को मैंने देखा है, परम पूज्य गुरुदेव की कई बातों को मैंने सुना,
परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के संस्मरण मैंने सुने। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस ढंग से मुझे हर चीज़ बताई वो मैंने देखा है पूरा। मैं मित्रों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा दुर्लभ क्षण होता है जब आप गुरु सत्ता के साथ आपका सानिध्य मिलता है, और वो मुझे मिला। जब मैं यहाँ आया तब मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैंने MD किया मेडिसिन में, और ये सब पढ़ने की मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे ये सब करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा तुमने MD किया ना तो वो अलग है, वो शिक्षा है, अब तुम विद्या करो, विद्या पढ़ो। तो विद्या मैंने पढ़ी गुरुदेव के साथ रह करके। गुरुदेव ने मुझे जितने भी प्रकार के स्क्रिप्चर्स हो सकते थे वो पढ़ने के लिए दिए। वो कहा कि तुम इनको पढ़ो, तुम इनको पढ़ो, इन किताबों को पढ़ो। आपने कभी देखा होगा गुरुदेव के अलमारी के पास गीता, विश्वकोश और इन सब की किताबें रहती थी। उन सबको मैंने पढ़ के पूरे तरह से कंठस्थ किया पूरे जीवन में। केवल वही नहीं बल्कि उसके साथ साथ दर्शन, उपनिषद और जितने प्रकार के ग्रंथ हो सकते हैं उन्होंने पढ़ने के लिए दिए मुझे। ये मैं पढ़ पाया क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के आया था। जब गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम सब आ जाओ छोड़ के, और बिना किसी आसक्ति के भाव से कि तुम्हें यहाँ कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, लोग तुमसे चलेंगे, परेशान हो जाएंगे लोग तुमको देख देख के, फिर भी तुम परेशान मत होना, तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरे पास रहना, तुम नीचे मत उतरना, तुम्हें लेक्चर नहीं देना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है। बस मैंने ये सारी चीज़ें उनकी आत्मसात की, एक एक चीज़ सुनी, और एक एक चीज़ सुनने के बाद मैंने जीवन में उतारने की कोशिश की। ये अखंड ज्योति लिखना इतना आसान काम नहीं है, अखंड ज्योति को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, अखंड ज्योति के लिए मैटर जुटाना इतना आसान काम नहीं है। ये सारा का सारा काम मैंने सीखा है गुरुदेव के साथ रहकर, और उसके लिए उन्होंने मुझे उस लायक बनाया। मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी बात जो देखी वो ये कि मैंने सहनशीलता सीखी, मैंने धैर्य सीखा, मैंने परसिवरेंस, मतलब किसी चीज़ को कोई सीखा है तो उसको आगे बढ़ाना, मैंने सीखा उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये मैं अपनी खूबी नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इन क्वालिटीज़ को डेवलप करके कोई भी डिसाइपल आगे बढ़ सकता है। कोई भी शिष्य अगर आगे बढ़ना चाहे तो कैसे बढ़े? पेशेंस, इमेजरेबल पेशेंस, परसिवरेंस टू फॉलो वट एवर ही हैज़ लर्नड, उसको आगे बढ़ाना, ये मैंने किया अपने जीवन में। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सब करने में मैं सफल रहा। और उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया। पहले से बता दिया था 1985 में मैं जा रहा हूँ, 1990 में मैं 5 साल बाद चला जाऊँगा। पर मैंने हर क्षण उनका उपयोग करने की कोशिश की। हर क्षण उनसे मैं पूछता रहता था और वो बताते रहते थे मुझे। मैं अक्सर उन्हीं के पास रहा ऊपर, जब मौका लगता था नीचे आ जाता था माता जी के पास, तो मैं उन्हीं के पास रहा। एक दिन गुरुदेव बहुत नाराज़ हो रहे थे सब पर, मैं भी था उसमें, मेरे पे मुझ पर भी नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ का बगीचा जो है, जो यहाँ जो जड़ी बूटियाँ लगी हैं, जो खूबसूरत प्लांट लगे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट, ये उखाड़े जाएँ। इसके बदले में एक टिन शेड बने जिसमें सब लोग भोजन करें। आज आप टिन शेड भी जो देखते हैं नीचे शांति कुंज के कैंपस में, वो उसी समय बना था जब गुरुदेव ने उसको उखड़वा के बनाया था। और मैं जड़ी बूटियों का बहुत शौकीन था, मैं ऑर्नामेंटल प्लांट का बहुत शौकीन था। मैं देहरादून जाता था, देहरादून से मैं लेके आता था। मैं और महेंद्र शर्मा जी जो आजकल यहाँ के व्यवस्थापक हैं, हम दोनों जाते थे और हम दोनों लेके आते थे। बहुत सारे प्लांट्स लेके आए थे, खूबसूरत खूबसूरत पौधे। गुरुदेव ने कहना चालू किया कि भाई देखो, आज मैं तुमको किसी मीटिंग के लिए बुलाया है, किसी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुमको इसलिए बुलाया है ताकि तुम तैयार रहो मानसिक रूप से। शांति कुंज बदलने जा रहा है, क्रांति कुंज में बदलने जा रहा है। यहाँ जितने पौधे लगे हैं सब पौधे उखाड़ने पड़ेंगे तुमको, इनको तुम कहीं और लगा दो, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ ढेर सारे लोग आने वाले, हजारों लाखों लोग आएंगे, उनके लिए तुम व्यवस्था बनाओ। कई लोगों से पूछा गुरुदेव ने, मेरे से सीनियर स्तर के लोग थे यहाँ पे काम करने में, उन्होंने अपने अपने रिस्पॉन्स दिए। मैंने कहा गुरुदेव ये लोग जो आएंगे इनकी व्यवस्था कहीं और कर दीजिए, पर इसको मत उजाड़िए, ये तो बहुत मेहनत से बनाया है। उन्होंने, गुरुदेव ने अपनी बात चालू रखी, नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और मैं कह रहा हूँ वो अटल है, और इसको बदल नहीं सकता कोई।
जिसको 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 स्वीकार नहीं है वो यहाँ से उठ के चला जाए। आप आश्चर्य करेंगे, मैं उठ के चला गया, नीचे आ गया माता जी के पास। माता जी प्यार से मुझे लल्लू कहती थी, मुझे ही नहीं, सभी जितने भी लोग थे सबको। और उन्होंने कहा क्यों लल्लू, डांट पड़ गई? मैंने कहा हाँ माता जी। मैंने कहा कि मैंने विरोध किया तो उन्होंने डांट लगा दी। उन्होंने कहा चिंता मत किया करो, तुम्हारे पिताजी हैं, गुरु हैं, सब कुछ तुम जानते हैं, तुम्हें भी जानते हैं अच्छी तरह से, और तुम भी उनको जानते हो, इसलिए तुमको नाराज़ नहीं होना चाहिए। वो तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात सही है, मैं तुम्हारी बात शाम को उठाऊंगी उनके सामने। माता जी बोली मैं गुरुजी से कहूँगी इन्हें पौधे मत उखाड़ो, ठीक है? अरे मैंने कहा मेरी बात तो हो गई, माता जी ने कर दी। माता जी आज शाम को निपटाएंगी बात इस मामले को, पर वो नहीं निपट पाया। गुरुदेव हैं, गुरुदेव ठाकुर हैं, और ठाकुर वो होता है जो अपनी लाठी रख देता है, कहता है ये लाठी मेरी यहीं रहेगी, यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। और गुरुदेव ने यही काम किया, वो उखड़ना चालू हो गया अगले दिन से। मैंने फिर इनको दूसरी जगह लगाया, वहाँ टिक नहीं पाए पौधे। फिर उसके बाद फिर दूसरी जगह लगाया तो वहाँ भी टिक नहीं पाए। धीरे धीरे करके मेरे को नए पौधे लाने पड़े और उनको लगाया मैंने। पर मैं कहना ही चाहता हूँ कि ये जो निर्णय लेने की प्रक्रिया थी गुरुदेव की, ये सबके साथ बैठ के करते थे, पर लेते वही थे जो उनको कहना है, कहते वही थे जो उनको कहना है, बस। ये गुरुदेव का वो पक्ष है जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं उनको इसलिए बताना चाहता हूँ, जो आप सुन रहे हैं उनमें से, कि परम पूज्य गुरुदेव ने किस तरह से हमको गढ़ा है, हमने ढलना सीखा है, हमने ये जानना सीखा है कि कैसे जीवन जीना चाहिए किसी गुरु सत्ता के साथ रहकर। एक बहुत ही आदर्श गुरु, एक बहुत ही विद्वान गुरु, जिसने 3200 किताबें लिखी हों, जिसने सारा ग्रंथ का पूरा वाङ्मय अपने जीवन में उतार के रखा हो, अपने जीवन को भी उन्होंने उसे वैसा बना के रखा हो। ऐसे गुरु जिनको अपने जीवन में ढाला है, अपने जीवन में उनको गुरु रूप में उतारा है, तो उन्हीं को कैसे हम अपने जीवन में अपने स्वीकार करें, ये मैंने सीखा। वो लिखते थे और मुझे देते थे, तो मैं उनको पढ़ता था, मैं कई जगह करेक्शंस कर देता था, तो वो लिखते थे, वो बहुत बढ़िया, बहुत सही, तुमने अच्छे करेक्शंस कर दिए, बहुत अच्छा किया। गुरुदेव के साथ रहना मतलब एक आग के साथ रहना, गर्म जलती हुई आग, करीब 500 डिग्री सेंटीग्रेड वाली। उनको सहन करना तभी संभव था जब आप उनके प्यार को भी समझ सकें। उनका प्यार भी बरसता था और उनकी गर्मी भी आती थी। उस गर्मी को सहन करने के लिए आपको सुनना पड़ता था। मैंने सुना है। मैं कहना ही चाहता हूँ कि ये जो परम पूज्य गुरुदेव का जो स्वरूप है, इसको समझना बहुत 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 मुश्किल है। परम पूज्य गुरुदेव जो हैं वो कितने ज़्यादा नॉलेजेबल थे, इसको तो वही समझ सकता है जिसने उनको सुना हो, जिसने उनको देखा हो। एक विलक्षण सी लीला उन्होंने मेरे साथ की कानपुर में। मुझे कानपुर बुला लिया, कानपुर कार्यक्रम में गए थे वो, मुझे बुला लिया और मुझे कहा उन्होंने कि तुम बोलना अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय इस विषय में। मैंने कहा मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं आता, 1984 की बात है, मुझे ज़्यादा नहीं आता। उन्होंने नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। गुरुदेव ने लिख के प्रवचन दिया, मेरे पास आज भी रखा हुआ है वो। गुरुदेव ने लिख के दिया, 8-10 पन्ने में होगा। मैंने उसको पूरा का पूरा रट डाला, पढ़ लिया पूरा। उसके बाद उन्होंने कहा तुम ये बस वर्ड बाय वर्ड यही बोल देना और देखना सब ताली बजाएंगे। मैं हंस दिया। अब वो कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मेरा गुरुदेव का दोनों का लेक्चर था और हम दोनों मंच पे बैठे थे। मेरे साथ साथ और भी संगीत वाले सब थे। पर अद्भुत बात ये कि गुरुदेव ने माइक हाथ में लिया और कहा भाई मैं बोलूँ उसके पहले, मेरे से पहले हमारे डॉक्टर साहब आए बीच में, हमारे बीच में डॉक्टर प्रणव पंड्या, ये आपको बताएंगे विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय इसके बारे में। मैं क्या सोच रहा था कि गुरुदेव बोलेंगे तो गुरुदेव के बोलने के बाद में जो भी कुछ उसमें पॉइंट्स निकलेंगे वो मैं बोल दूंगा, पर उन्होंने मेरे को खड़ा कर दिया। इसको कहते हैं ना कि गुरु जो है ना वो चाहे तो जैसा ही ढाल सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे जैसे ही खड़ा किया वैसे ही मैंने बोलना चालू किया, पर उसके बाद मुझे मालूम है कि मैं क्या बोला। उस लेक्चर में से एक अक्षर भी नहीं बोल पाया मैं, न जाने क्या बोलता गया, मैं बोलता गया।
बाद में नीचे उतरा तो लोगों ने कहा भाई साहब बहुत बहुत बढ़िया लेक्चर था आपका, बहुत सुंदर लेक्चर। मुझे मालूम नहीं गुरुदेव की लीला क्या थी, पर मुझे मालूम है क्या बोला मैं वो नहीं बोल पाया जो मुझे बोलना था। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे बाद में कहा भाई वो कुछ जमा नहीं है। मैंने कहा कैसे जमता? मैंने अपनी MD की डिग्री ली थी मेडिसिन में, और उसके बाद आपके पास आया था, तो आपके पास इसलिए आया था कि आप मुझे सिखाएंगे, मेरे सीखने में कोई कमी रही होगी। उन्होंने कहा नहीं तुम सीख जाओगे धीरे धीरे करके। मैं वहाँ से वापस हरिद्वार आ गया, और उसके बाद फिर मैंने अपने जीवन में फिर से पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद कई ग्रंथ पढ़े। कई ग्रंथ पढ़ने के बाद मैंने अपने आप को ढालने की कोशिश की। मित्रों, ये जो गुरु के साथ रहना है, हर श्वास में उनको जीना है, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं जैसे एक घटना का मैंने कानपुर का मेडिकल का बताया, ऐसे अगणित मेरे पास संस्मरण हैं 1978 से लेकर 1990 तक का समय। ये बड़ा महत्वपूर्ण समय था, और ये मेरे लिए बहुत कीमती समय था। उस समय में उन्होंने मुझे ढाल दिया, और ढालने के बाद उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया कि मजबूत। मैंने अपने आप को ऐसा बनाया जिसमें मैंने उनके साथ रहना सीखा, उनके साथ जीना सीखा, उनके साथ हर श्वास में रहना सीखा। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा मेरे शब्दों को, मेरे लिखे हुए वाक्यों को जनता दोहराएगी। मेरे लिखे हुए वाक्यों को और इन सब चीज़ों को जनता जो है आने वाले समय में जब लोग पढ़ेंगे, जब सब प्रबुद्ध लोग पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि मैं कितना बड़ा काम करके जा रहा हूँ। ये जो परम पूज्य गुरुदेव का जो पूरा विशाल विराट स्वरूप है, कि जब सामने आएगा, जब लोगों एक एक पक्ष उनका सामने आएगा। अभी करीब लगभग 125 से ज़्यादा थीसिस गुरुदेव के ऊपर लिखी जा चुकी हैं। मैंने अपने जीवन में गुरुदेव के कई गुणों को धारण किया। उसमें सबसे बड़ा गुण है धैर्य। धीरज रखो, बस सब ठीक होगा, सब आपके साथ चलेगा।